Hello class, today we are beginning with the chapter number 4 that is business services. ओके तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। उसका चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके सो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, देखिए, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। ये जो सर्विस होती है ना, ये इंटेंजिबल इन नेचर है। ओके, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड, नॉट स्टॉक। ये जो सर्विसेज होती है ये तो ना तो मैन्युफैक्चर होती है, ना तो किसी को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है, ना ही ये स्टॉक करके गुड्स की तरह रखा जा सकता है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड एट द फ्यूचर। सर्विसेज किसी फ्यूचर पर्पस के या यूज़ के लिए नहीं स्टोर की जा सकती। हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। यानी सर्विस प्रोवाइडर भी सेम टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करेगा और सर्विस रिसीवर भी सेम टाइम पे सर्विस रिसीव करेगा। यानी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेम टाइम पे ही सर्विसेज का होगा। ये जो चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज का, इसमें जब हम बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें हम लोग प्योरली टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के OCM में देखा रहेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम होता है। और जो टर्शरी सेक्टर होता है वो प्योरली हमारा सर्विस के ऊपर बेस्ड है, सर्विस ओरिएंटेड है। तो ये जो चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज का, इसके अंदर हम लोग सिर्फ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेनली 5 टाइप्स ऑफ सर्विसेज के अंदर कैटेगराइज किया है। पहला है बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन जो हमने अभी देखा, सर्विसेज क्या है, वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब वो चीज़ होती है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हाँ बट फील ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस मिल रही है तो आप फील ज़रूर कर सकते हो, बट आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और ना तो उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ये जो वर्ड है ना, हम जब किसी टेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए हम लोग मैन्युफैक्चर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सर्विसेज जब हम बात करते हैं तो हम सर्विसेज को प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती, सर्विसेज को प्रोसेस किया जाता है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म एंड दैट नीड टू बी डिलीवर्ड टू द अल्टीमेट कस्टमर। इसके लिए सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल है। ना तो उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ना तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ना ही उसको स्टॉक करके रखा जा सकता है फ्यूचर पर्पस के लिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और सर्विस रिसीवर सर्विस रिसीव्ड करता है साइमल्टेनियसली। यानी एक टाइम पे दोनों काम होते रहता है। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग द बिजनेस। बिजनेस सर्विसेज वो होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने में हेल्पफुल होती हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम लोग इसको बोलते हैं ना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है सपोर्टिंग द बिजनेस, सपोर्टिंग द ट्रेड, सपोर्टिंग द एक्टिविटीज दैट इज देयर इन अ बिजनेस। ठीक है, दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब क्या है, डिफरेंट इन नेचर। डिफरेंट सर्विसेज है, डिफरेंट इन नेचर है। इनसेपरेबल, जो सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस रिसीवर है, हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सर्विस रिसीवर भी होना चाहिए, वरना उसकी सर्विसेज वेस्ट हो जाएगी। इनकन्सिस्टेंट, सर्विस जो प्रोवाइड होती है ना वो इनकन्सिस्टेंट होती है। इनकन्सिस्टेंट का मतलब क्या, वो ऊपर नीचे हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बार्बर की, तो एक बार्बर ज़रूरी नहीं है कि 100% क्वालिटी के साथ ही वो हेयर कट कर सकता है। ठीक है, हाँ वो टूल्स वगैरह यूज़ करेगा, बट फिर भी हो सकता है ऊपर नीचे होता है, 9-10 का डिफरेंस होता है। इसके लिए इनकन्सिस्टेंट होता है। पेरिशेबल इन नेचर है। पेरिशेबल इन नेचर का मतलब क्या,
क्विक डिलीवरी, क्विक सर्विसेज, ठीक है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बाद में अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं आज नहीं करना है, बाद में करना है, तो फिर वो मतलब कुछ यूज़ नहीं है सर्विसेज का, ठीक है। इनसेपरेबल है, इनकंसिस्टेंट है, पेरिशेबल इन नेचर है, एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। कंज्यूमर कौन, जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू सर्विसेज, ठीक है। मीनिंग देखते हैं। अभी मीनिंग में देखेंगे तो नीचे बहुत सारी डायग्राम्स देखिए हमको दिया गया है। जैसे सर्विसेज में बैंकिंग आता है, फिर कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन है, फिर इंश्योरेंस है, फिर टेलीकॉम है। टेलीकॉम वो होता है जहाँ पर हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है, प्लस इसके साथ साथ कॉलिंग सर्विसेज को भी हमको मिलता है। तो मीनिंग देख लेते हैं। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द गुड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सर्विस को क्या आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो कभी ना कभी गुड्स के साथ रिलेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सर्विस प्लस गुड्स दोनों मिलता है, ठीक है। अगर आप जाते हो होटल के अंदर, टेबल बुक करते हो, आप अपनी टेबल पे जाते हो, बैठते हो, ठीक है, इमीडिएटली कौन आता है आपके पास, वेटर आता है। एक मेन्यू कार्ड लेके वेटर आता है, और वेटर क्या करता है आपसे उस टाइम का मेन्यू पूछता है, ठीक है। मेन्यू पूछेगा, जाएगा, 5 मिनट्स में वो क्या करेगा, आपको फूड ला के सर्व कर देगा। तो वेटर का जो ये है वो सर्विस है, और जो फूड है वो क्या है, आपका गुड्स है, जो आप मतलब वी कैन से कंज्यूम करोगे, ठीक है, कैटेगरी का फूड स्टफ जो आप कंज्यूम करने वाले हो। तो सर्विस प्लस गुड्स दोनों एसोसिएटेड है। इसके लिए कभी कभी हमको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि सर्विसेज कैसी है, ठीक है। नो ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन और ओनरशिप टेक प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड, ठीक है। अगर आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो इसमें कोई ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन चेंज नहीं होता, या ओनरशिप चेंज नहीं होती। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें मेरा जो सर्विसेज है, बीइंग अ टीचर आई एम टीचिंग टू माई स्टूडेंट, इसमें जो मेरी सर्विसेज है वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है, और प्लस ओनरशिप भी चेंज नहीं हो सकती। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या, मैं किसी बच्चे को नहीं बोल सकता कि मेरी जगह पे आप लेक्चर ले लो, ठीक है, ये पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। सो वी कैन से कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन अ टीचर इज़ देयर, ही विल ओनली गोइंग टू टीच टू द कंसर्न स्टूडेंट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और द टॉपिक, ठीक है ना। वो कोई दूसरा बच्चा एक्सप्लेन करेगा टीचर के बिहाफ में, तो वो कोई मतलब नहीं होगा, दैट इज़ नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट और दैट मच सुटेबल इन नेचर। सो बिजनेस को ये जो अपना सर्विसेज है वो क्या है, ट्रांसफ़र, नो ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन एंड ओनरशिप भी चेंज नहीं हो सकता व्हेन द सर्विसेज आर सोल्ड, एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल। ये किसी को ये सर्विस हम स्टोर करके नहीं रख सकते, सर्विस को हम ट्रांसपोर्ट करके नहीं रख सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बात करें सर्विसेज की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर बंदा होता है उसको इंस्टेंटली वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ता है अगर उसको सर्विस चाहिए तो। अदरवाइज़ बाद में अगर उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे बाद में दे दो, तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंसी हो जाए, तो प्रॉब्लम है। और इसके वजह से पेरिशेबल इन नेचर है। पेरिशेबल इन नेचर मतलब क्या, इमीडिएटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आपको सर्विस कंज्यूम करना है या यूज लेना है, उसके बाद का कोई मतलब नहीं है। एंड दे कम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम। तो एक ही टाइम पे बॉट करोगे और कंजम्पशन भी सेम टाइम पे होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम्स देखे हैं वो सर्विसेज के एक पार्ट है। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में देखिए, आपको आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल से, उसके अंदर डेटा है, इंटरनेट है, वॉइस कॉल्स है, वेरियस सर्विसेज आप प्रोवाइड कर, वेरियस सर्विसेज उस एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बैंक है, बैंकिंग में भी बहुत सारे कैटेगरीज है जो फिर सर्विसेज आपको मिलती हैं। कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशंस, यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फिर प्रोटेक्शन रिलेटेड टू द इंश्योरेंस एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम मूव ऑन करते हैं विद द डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में देखिए, फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। पहला वाला फिलिप कोटलर ने डेफिनेशन दिया हुआ है। दूसरा डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। फिलिप कोटलर देखिए क्या बताते हैं,
A service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible. यहाँ पर इनके इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सर्विसेज क्या है? ये एक एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, सर्विस प्रोवाइड करना या सर्विसेज को देना या सर्विस वी कैन से लोगों को एज पर डिमांड करना, वो क्या है? एक तरीके का परफॉर्मेंस है। जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, आपका लेक्चर मुझे लेना है और एक स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन पे लेना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोसेस द सर्विसेज, I will perform my we can say a role in order to give you the services. तो ये क्या है? सर्विस क्या है? एज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है। एक पार्टी क्या करता है? ऑफर करता है दूसरे पार्टी को, जो इसेंशियली क्या है? इंटेंजिबल इन नेचर है एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। और इससे क्या होता है? जो सर्विस रिसीवर है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है, पोजीशन ट्रांसफ़र कर रहा है सर्विस रिसीवर को, नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सर्विस प्रोवाइडर इज़ नॉट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप इन एनी फॉर्म। इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। और जो प्रोसेस का ये जो सर्विसेज होती है ना, इसका जो प्रोडक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि टाई होप होगा हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट के साथ में। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर रहा हूँ आपको। हाँ, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आई विल गिव माई टेक्स्ट बुक टू यू फॉर द स्टडी पर्पज़, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं कोई प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर करके नहीं दे रहा हूँ। आप चीज़ों को क्या कर रहा हूँ? मैं प्रॉपरली प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट द सर्विसेज आर। अगर कोई बार्बर के यहाँ पे जाता है, बाल कट करवाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई वो प्रोडक्ट तो दे नहीं रहा है आपको। उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट सर्विस लेते हो तो ऑब्वियसली वो क्या कोई प्रोडक्ट तो सर्विस नहीं कैटर नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे सर्विसेज और सर्विसेज के साथ साथ प्रोडक्ट भी ऑफर हो रहा है जो आप कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो। तो ये है था डेफिनेशन रिलेटेड टू फिलिप कोटलर। दूसरा डेफिनेशन देखो दिया हुआ है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में। देखिए क्या बोलता है? एक्टिविटीज़ कॉमा बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है या फिर बोल सकते हैं कुछ बेनिफिट्स जो कंज्यूमर के लिए है, या फिर कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको इन्हेंस करने के लिए जो जो भी ऑफर्ड हो रहा है फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सर्विसेज या फिर कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। जैसे बहुत बार देखो बोलते हैं, जैसे आप जाते हो सामान खरीदने के लिए, जैसे स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सामान की हम बात करें तो बंदा जो सामान बेचता है वो क्या करता है? आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करके देता है। यानी उसने आपको लैपटॉप बेचा, लैपटॉप बेचने के बाद में विद इन द वारंटी पीरियड अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, और उस अगर वारंटी पीरियड नहीं है तो भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, बट थोड़ा सा वो चार्ज करेगा। तो इनडायरेक्टली व्हाट वी कैन से, कुछ ना कुछ वो दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, प्लस उसके साथ साथ सर्विसेज भी आपको मिल रही है, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ सर्विसेज है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ सर्विसेज में सबसे पहला बात जो बताया गया यहाँ पर वो है इंटेंजिबिलिटी। अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन, ठीक है। इंटेंजिबिलिटी का मतलब वो चीज़ होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो सर्विस कैसे है? इसको तो हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, बट हाँ फील ज़रूर कर सकते हैं। जैसे टीचर अगर क्लास में बैठा है तो किसी बच्चे को समझ में आ रही है हर एक चीज़, तो बोलेगा अरे वाह बेस्ट सर या टीचर है, बोलेगा तो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझ में आया। लेकिन किसी टीचर को वही सेम, किसी बच्चे को सेम टीचर अगर पढ़ा रहा है और दूसरे बच्चे को या तीसरे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मे भी हो सकता है उसके लिए वो सर्विस उतनी अच्छी ना हो, ठीक है ना। जैसे क्लास में 50 बच्चे रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो हर एक को समझा रहे, मे भी हो सकता है 20 बच्चों को समझा, 20 बच्चों को उतना नहीं समझा या जो भी है। सो इट डिपेंड अपॉन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस रिसीवर ऑल्सो। और यहाँ पर जो इंटेंजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सर्विस ऐसी चीज़ है जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हो। तो जिसको चीज़ें समझ में आ रही है वो तो बोलेगा बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो बोलेगा कि मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिली। सर्विसेज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बायर एंड द रिसीवर। तो सर्विस क्या कर सकते हैं? उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं सर्विस रिसीवर जो रिसीव कर रहा है। सर्विस लैक मटेरियल फॉर्म, सर्विस का क्या है? मटेरियल फॉर्म नहीं है।
सर्विस का कोई इंटेंजिबल है, इसके लिए तो मटेरियल फॉर्म नहीं है, एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, इसके लिए वो इंटेंजिबल है। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स। इंटेंजिबल होने की वजह से सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्विस को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बता सकता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, ये एक तरीके का लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ intangibility in nature, and therefore service provider must create good impact on the consumer by delivering the quality service on time। इसके वजह से क्या है, सर्विस प्रोवाइडर को बेस्ट इम्पैक्ट, बेस्ट इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहिए कस्टमर के ऊपर, ताकि वो बेटर तरीके से सर्विसेज को फील कर सके और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये है इंटेंजिबिलिटी। दूसरी बात करते हैं, ये है हमारा इंसेपरेबिलिटी, ठीक है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आता है जब हम सर्विसेज की बात करते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस रिसीवर है, उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, उन दोनों को हम हटा नहीं सकते। अगर सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस रिसीवर नहीं है तो पूरी सर्विस वेस्ट हो रही है। अगर कोई टीचर क्लास में अकेला बैठा और बच्चे नहीं है और वो टीचर पढ़ाए जा रहा है तो कोई मतलब हुआ उस चीज़ का? नहीं। अगर किसी क्लास में बच्चे हैं बट टीचर नहीं है तो कहीं कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं है। बच्चे बैठे हैं, शैतानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, या अकेले टीचर बैठा हुआ है क्लास में, कोई बच्चे नहीं तो क्या करेगा, क्या पढ़ाएगा? तो इसके हिसाब से जो इंसेपरेबिलिटी का कंसेप्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीचर जब क्लास में होता है तो सेम टाइम पे स्टूडेंट को भी क्लास में होना है, और जब स्टूडेंट है तो सेम टाइम पे टीचर को क्लास में होना है। अगर इसमें से कोई एक भी बंदा टीचर या स्टूडेंट नहीं रहेंगे या कोई एक ही पार्टी बैठी है तो मतलब नहीं होगा। सो यहाँ पर इसके लिए इंसेपरेबिलिटी का मतलब क्या, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर एट द सेम टाइम पे एक जगह पे मौजूद होने चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट ए टाइम ऑफ डिलीवरिंग द सर्विसेज टू द कस्टमर। प्रेजेंस होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर का, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे रिलेटेड सर्विस हम लोग उनको दे सकें। इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। इसके वजह से क्या होता है, सर्विस का प्रोडक्शन और सर्विस का कंजम्पशन सेम टाइम पे होता है और ये पॉसिबिलिटी है। तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग इनकन्सिस्टेंसी। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। सर्विसेज कैसे हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस मतलब क्या, वो सेम नहीं हो सकते। जैसे टीचर की बात अगर हम करें तो किसी क्लास में अगर बच्चे एकदम ध्यान से एकदम डिसिप्लिन वे में बैठते हैं तो टीचर वहाँ पे अपने लेक्चर को और इम्प्रूव्ड या और बेटर तरीके से करता है। लेकिन जिस क्लास में टीचर जाता है और बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं टीचर को, तो उस क्लास में टीचर का वैसा लेक्चर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार एक ही तरीके का सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके लिए इनकन्सिस्टेंसी है उसके सर्विस में। देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज नहीं हो सकती कि मतलब सिमिलर और सेम टाइम ऑफ सर्विसेज हो सके, क्योंकि सर्विस रिसीवर जो है उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, किसी को ऐसा चाहिए तो किसी को वैसा चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, अपनी सर्विसेज को उस हिसाब से मॉडिफाई करके अपने सर्विस रिसीवर तक वो डिलीवर करेगा। Even if the service provider remain the same, the quality of services may differ from time to time। अगर सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या, अगर वो बंदा सेम होता है, चेंज नहीं होता, तो भी वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर। एक ही रेस्टोरेंट है लेकिन किसी को वहाँ पे खाना अच्छा लगा तो किसी को नहीं लगा, किसी को वहाँ की सर्विस अच्छी लगी, किसी को नहीं लगी। तो अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना फीडबैक होता है कस्टमर्स का। चौथा वाला है पेरिशेबिलिटी। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इंसेपरेबल बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज एट द सेम टाइम पे होनी चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो पार्ट है सर्विसेज के अंदर, ये इंसेपरेबल है, ठीक है। इसको अलग हम नहीं कर सकते, जिसके वजह से सर्विसेज को स्टोर करना फ्यूचर यूज़ और फ्यूचर पर्पस के लिए इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजैक्शन देयर कैन नेवर बी एन इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज। इंटेंजिबल होने की वजह से, इंटेंजिबल ट्रांजैक्शन की वजह से
यहाँ पर सर्विसेज का कोई इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। सर्विसेज का कोई स्टॉक नहीं कर सकते हम किसी भी फॉर्म में फ्यूचर पर्पस और यूज़ के लिए, अनलाइक गुड्स। ठीक है, गुड्स को हम स्टॉक कर सकते हैं लेकिन सर्विसेज को स्टॉक नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर सेल। एग्जाम्पल में देखिए, द वेकेंट सीट ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज इन आफ्टरनून फ्लाइट एट द सेम टाइम सेम एयरलाइन। तो जो सीट वेकेंट है मॉर्निंग के टाइम में फ़्लाइट के अंदर, उसी सीट को हम दोबारा से आफ्टरनून फ्लाइट में हम नहीं यूज़ कर सकते ना, वो तो भरेंगे और जाएंगे अपने अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। ठीक है, गुड्स तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदे के हाथ से दूसरे बंदे के हाथ में जब गुड्स जाता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, पोजीशन चेंज होता है और बहुत बार ओनरशिप भी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर बात करें, सर्विसेज के अंदर बात करें, तो यहाँ पर पोजीशन भी चेंज नहीं होता है, ना तो ओनरशिप चेंज हो रही है। The ownership of the services cannot be transferred from service provider to customer। यहाँ पर ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस रिसीवर को जो भी जा रहा है वो उसी हिसाब से रहेगा। अभी ये बोलें कि सर्विस रिसीवर के पास अब ओनरशिप आ गया है उस सर्विसेज का, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ द रूम रिमेन विद द होटलियर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी होटल में रूम बुक कर सकता हूँ, वो भी कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, बट उसका ओनरशिप मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन का। सर्विस प्रोवाइडर जब सर्विस प्रोवाइड करता है ना, तो वहाँ पर कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि जब तक कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है उसका वेस्ट हो रहा है। ठीक है, द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विसेज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। सर्विसेज प्रोवाइडर विदाउट कस्टमर पार्टिसिपेशन के सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर सकता। ठीक है, vice versa, customer cannot accept services unless the seller is present to offer a service। so service सर्विस रिसीवर भी सर्विसेज तब तक नहीं ले सकता जब तक सर्विस प्रोवाइडर रूम में अवेलेबल ना हो सर्विस देने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट ये बताता है कि कस्टमर का पार्टिसिपेशन रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, related to receiving the services, related to the services, that is very important। ठीक है, तो ये थे हमारे 6.6 वी हैव, ये 6 फीचर्स थे। ठीक है, फीचर्स से देयर आर 6 टोटल 6 फीचर्स आर देयर इन सर्विसेज। हमने एक बार वन बाय वन वी हैव सीन ऑल द 6 फीचर्स। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। इंसेपरेबल है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर इंसेपरेबल है। इनकन्सिस्टेंसी, ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। पेरिशेबिलिटी, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। वंस द सर्विसेज इज लॉस्ट इट्स लॉस्ट फॉर एवर, फ्यूचर स्टोरेज नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, हम इसको किसी दूसरे बंदे के हाथ में पोजीशन और ओनरशिप चेंज नहीं कर सकते। कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग बिजनेस सर्विसेज के अंदर। ठीक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है। बिजनेस सर्विसेज के अंदर देखिए, बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर। आइसोलेशन का मतलब है कि अकेला इंडिविजुअल बंदा एक सेपरेट वे में काम करना। सो आइसोलेशन में कोई भी एक्टिविटी या कोई भी चीज़ को ऑपरेट करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। ठीक है, बिजनेस के साथ साथ उसको कुछ ऐसे सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल हो सकें। और जो ये टर्जरी सेक्टर है, जो हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को फंक्शन करने के लिए, बिजनेस को एनहेंस करने के लिए इन फ्यूचर। ठीक है ना, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में देखो आपको ये होगा एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। ठीक है, इसमें एक्टिविटीज़ हो रही है। लेकिन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर ये जो ट्रेड की जो एक्टिविटीज़ है उसको फैसिलिटेट करने के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आया है, जो टर्शरी सेक्टर में होता है।
देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द पर्पसेस। पहले ये देखते हैं, इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट द बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प द बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस फंक्शन सीमलेसली। ठीक है, तो बिजनेस फंक्शन को ग्रो करने के लिए ये सर्विस इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज देखिए, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द पर्पसेस। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज है, लेकिन अगर हम अपने इस चैप्टर से रिलेटेड बात करें और इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड बात करें तो हम लोग को टोटल 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज देखनी है। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट नॉर्मली हम लोग 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज देखेंगे। सबसे पहला है बैंकिंग आता है। आपको बैंक के बारे में तो पता ही है, जब हम बैंकिंग का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। तो बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी होती है, किसी भी फ्यूचर लॉस को वी कैन से कवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। फिर वेयर हाउसिंग है, कोई भी मैन्युफैक्चर करके गुड्स को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक जगह चाहिए जिसको हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, अगर गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया है तो आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा, क्योंकि कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड इन नेचर, तो कंज्यूमर्स को उनके यहाँ तक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। और चौथा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है तो कम्युनिकेशन। सो टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज है। पहला बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग करके। ठीक है, सो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड और डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे। थैंक यू।